जनरल साहब मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की भारत से जंग हो जाती है, इस वक्त पाकिस्तान की, आप क्योंकि नेवी के जनरल रह चुके हैं, क्या कैपेबिलिटी है नेवी के हवाले से पाकिस्तान की? क्योंकि इस वक्त जो नेवी की तादाद है जवानों की वो 30,000 है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल हम इंडिया देखें तो उनके पास तकरीबन 1.5 लाख जवान हैं। देखिए, बात सुने, तादाद तो आर्मी की मैटर करती है, नेवी और एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी मैटर करती है। ये तादाद जो है ना वो नेवी और एयरफोर्स में नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी चूंकि ग्राउंड कवर करना होता है तो फौज की होती है। राइट। हमारे ये रेशो कभी भी हमारे फेवर में नहीं रही, ना पहले थी ना अब है। लेकिन जो पहले है अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम में और इंडिया में फ़र्क है। जी जी। इंडिया जो है उसको एक वो आम आदमी की तरह, जैसे आम आदमी होती है जैसे और मुल्कों की आदमी, हम एक नजरियाती आर्मी है। हम एक फिजिकल दिफा नहीं कर रहे हैं, हम एक जो पाक फौज है वो नजरियाती दिफा भी कर रही है। आसम मुनीर साहब ऐसे ही नहीं रोज खड़े हो के वहां पे टैंक पे खड़े होते हैं, क्योंकि वो नजरियाती दफा भी कर रहे हैं। और बात वही होगी कि जो कल ये बात ये है कि दोनों ताकतें इतनी बड़ी हैं, न्यूक्लियर पावर है, अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देंगी। लेकिन असल में ये जो है, जो वक्त की ज़रूरत है, जो कि देखें करोड़ों लोग उधर हैं, करोड़ों लोग इधर हैं, वो ये है कि ये मामलात जो हैं ये इस तरह हल नहीं होते। इसका हल जो है वो यही है जैसे बरसों से था कि हम अपने मामलात जो है टेबल पे बैठ के और असूलों के तहत फैसला करें। अच्छा जनरल साहब, आज आप नेवी के चीफ होते तो क्या फैसला करते? मैं नेवी का चीफ होता तो मैं अपने बच्चों को, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर यंगस्टर, मैं पहला पाकिस्तानी ट्रेंड ऑफिसर हूं जो कि नेवी का चीफ बनने के लिए 96 में कम्पीट किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम उसी मेसों में बैठ के सुना करते थे हमारे गोला ट्रेंड अफसरों की बातें, और हाय जब हम चले जाएंगे पता नहीं नेवी कैसे चलेगी। भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और हमारे पाकिस्तानी ट्रेंड ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपना फर्ज बहुत आसान तरीके से निभाया है। 65 की वॉर को जीतने वाले यंग सोल्जर, आम सिपाही और यंग अफसर थे, जनरल नहीं थे। जनरलों का काम जाके मोर्चों में लड़ना नहीं होता है। जनरलों का काम प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और अपनी उसका बंदोबस्त करना होता है। मुझे यकीन है कि आज भी नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम उसको ब्लडी नोज देने के काबिल हैं। क्योंकि मैं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, टेक्नोलॉजी को भी, वेपन सिस्टम को भी, और उनकी जो कारकर्दगी है उसको भी, परफॉर्मेंस को भी, जज्बे को भी, ये क्योंकि आज की जंग जो है वो एक ऐसी जंग नहीं है कि आप वो 3 दिन की जंग लड़के बैठ जाएंगे। आज की जंग कौम को भी समझ लेना चाहिए कि अगर जंग है तो ये लंबी जंग भी चल सकती है, ये महीने भी चल सकते हैं, ये 2 महीने भी चल सकती है, ये ज्यादा भी चल सकती है। गजा को कितनी देर हो गई है। तो अगर आप जो है, लेकिन ये मेरा ईमान है कि जो लोग 1100 साल इकट्ठे रहे वो एक दूसरे पे, उनकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि तलवारें चलाएं। वो एक दूसरे के साथ मिलके ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर प्ले वो रहना चाहते हैं। और उनके लिए देखो करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सिलसिला है, हमारी रोटी का सिलसिला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सिलसिला है। वी शुड यानी थिंक मैच्योरली और अपने जो मामलात हैं उनको पीसफुली एग्जिट करें। ना साहब, सिंध ताश माहिदा इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पानी बंद कर देंगे। अगर पानी बंद होता है तब तो हमारी हुकूमत भी कह चुकी है कि ये सीधा सीधा जंग की तरफ इशारा है। तो आप सिंध ताश माहिदे को देखते कैसे हैं? एक बात मैं आपको, सिंध ताश ट्रीटी वाज ए सैबोटेज एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे साथ धोखा हुआ था। ये जो है, ये हमारे दरिया हैं, पंजाब के दरिया जो हैं, चनाब, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 दरिया किधर गए? रावी, ब्यास, और ये थोड़े हैं, कितना एरिया कवर करते हैं। ये अयूब खान ने क्यों दे दिए इंडिया को? क्योंकि इसने बाप माना हुआ था अमेरिका को और वो जैकोलिन कैनेडी पे आशिक था।
और वो जिसको कभी काला घोड़ा देता था, कभी वो टोपी पहनाता था, जैसे मौलाना कभी पहनाते थे लड़कियों को। तो ये इनकी मोहब्बतें, कभी एक खान की मोहब्बत, कभी याया खान की मोहब्बत, कभी इमरान की मोहब्बत, ये पाकिस्तान इनकी मोहब्बतों के लिए बना है। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस इंडियन, ये जो 62 इंडस बेसिन ट्रीटी, दुनिया में कहीं किसी मुल्क ने अपने दरिया नहीं बेचे। तो आप मुझे एग्जाम्पल दे दो कोई। भाई ये तो नाइल है, नाइल कितने मुल्कों से होके आता है, किस बंदे ने अपने रिपेरियन राइट्स अबेंडन किए हैं? आप यूरोप की मिसाल ले लो, राइन है, राइन जो है वो स्विट्जरलैंड से निकलता है, जर्मनी से, हॉलैंड से होती है गिरता है। किसने अपने रिपेरियन राइट्स अबेंडन किए? एक लॉ ऑफ नेचर है कि भाई दरिया ऊपर से आ रहा है, ऊपर वाला अपना पानी इस्तेमाल करे, नीचे वाला हम करें। तो आप इस संतास माहिदे का इख्तिताम कैसे देख रहे हैं, क्या होगा? मैं कहता हूं पाकिस्तान शुड गेट आउट ऑफ इट। इसी तरह शिमला महादेव से भी निकल जाए, बंद करें ये पानी। अगर हमारी मुजाहिदें और हमारे जिस्म जो है वो जाके ना टकराए, इस बुढ़े का भी जिस्म शामिल है जिसमें कि मैं उन डैमों से टकराऊंगा, कौन पानी बंद कर सकता है? जो है हम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुजाहिदें सीधे उन डैमों पे जाएंगी। अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी डैम बस्टर बने थे और अब भी टेक्नोलॉजी है कि डैम बस्टर बनेंगे। और अभी ये जो है करे, अगर ये करता है तो फिर चाइना भी बंद कर रहा है ऊपर, फिर ये चाइना से भी लड़े। तो मोदी ने ये बहुत ही गलत स्टेप लिया है। मोदी ने इंडिया के इंटरेस्ट को डैमेज किया है। आज अगर इंडिया का जो है वो पानी बंद कर सकता है तो कल चाइना इंडिया का पानी बंद कर सकता है। क्या जस्टिफिकेशन है? राइट। तो ये तो उसने ऐसी इंडिया के ऊपर ज़रबकारी लगाई है कि इंडिया वालों को समझ ही नहीं आ रही। वो सिर्फ अपना मुसलमान दुश्मनी में वो खुश हो रहे हैं। और भाई बात ये है कि जो ये हिंदुस्तान में ये कल्चर और डीएनए अपना टेस्ट करा लें कि ओरिजिनल डीएनए कितना है और बाहर के लोगों का डीएनए क्या। और यार अगर सिकंदर आजम इधर आया था तो बीवियां तो साथ लेके नहीं आया था। और भाई ये जो है ये इन बातों को ना छेड़ो, बात कहीं से और कहीं और पहुंच जाएगी। ये बात जो है ये समझ जाओ कि हमने मोहम्मद की गुलामी के लिए अगर ये पाकिस्तान बना है तो सिर्फ एक थी कि मोहम्मद की वफा तो थमते रहे। अभी कैसे, या आप फैसला करो, आप जो है गो टुवर्ड साइंस। आप जो इस्लाम है इट इज ए साइंटिफिक रिलीजन। मैं आपको बताऊं, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, रिजल्ट एक ही है। चाहे वो 65 कर। ओए डरो उस दिन से जिस दिन देखो जब कलमा गो मुसलमान जो हैं, देखे चाहे मेरा वो सिंधी भाई हो, पठान भाई हो, बलोची भाई हो, गलगिती भाई, जब कलमा गो जो है 150 मुंडे, वो तुमने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाई है। वो हम इधर आ गए तो फिर तुम जो है फिर आलू छोले की चाट ही बनाओगे। एक सारियां जो हीरो ने हमारे लड़कों के साथ होंगी। डरो उस दिन से। इसलिए हम कोई नहीं घबराए हुए। हम तो अभी हम लड़कों को कहेंगे ओए जाओ जाके होते मीना कुमारी नू फाड़ लो, तो ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, बगैर किसी जंग के चले जाएंगे। आप हमारी जान बात सुन रहे हैं, हम घबराए हुए सिर्फ इस वजह से हैं कि जो हमारे अंदर हैं दुश्मन दीन इस्लाम, दुश्मन शरीयत मोहम्मदी, वो जो लोग हैं, जो ये जो ज्यूज के जो नुमाइंदे हैं, जो एजेंट हैं, ये जो ख्वारिज हैं, ये जो हैं ये हमारे जो जितनी रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए इस मौकों पे मेरे लिए जो मेरे बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस के या सिक्योरिटी एजेंसी के जो शहीद हो रहे हैं, क्या उनका रंग लाल नहीं है? बेशक। क्या उनको मारने वाले को मैं जफियां डालूं? नहीं। डेमोक्रेसी के लिए, ये मेरी आज़ादी है राय के लिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं इंडिया को कि देखो जापान का हाल याद रखो, जर्मनी का हाल याद रखो। चाहे आप कितने भी सूरमा हो, लेकिन जीते तो फिर भी नहीं, ना जर्मनी जीता ना जापान जीता, लेकिन जो नाक पे मुक्का पड़ा है अभी तक सीधे नहीं हो सके हो। तो हमारे पास ये जो हमने पटाखे रखे हुए हैं, ये हमने ईद शबरात पे चलाने के लिए रखे हुए हैं, ये आपके लिए रखे हुए हैं। तो ये 2-4 पटाखे अगर आपके हो गए तो फिर आप बरसों जो हैं
वो हरे रामा हरे कृष्ण ही आपते रहोगे, फिर इधर मुंह नहीं करोगे। बेहतर है हम अच्छे पड़ोसियों की तरह अपने मामला हल करके, और हम एक दूसरे की जो अल्लाह की नेमतें हैं वो आप आके इधर शेयर करें, हम उधर शेयर करें, एंड वी लिव लाइक ए गुड नेबर्स। राइट, थैंक यू सो मच।